हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का यस यस एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय में आया है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी हम लोग को लिखे हैं 90 अंश, तो यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में तीन भुजाओं के नाम होते हैं। एक नाम होता है कर्ण, एक आधार और एक लंब। समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के ठीक सामने होता है उसे कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस। यह 90 अंश है, इसके ठीक सामने की भुजा जो AC है वह कहा जाता है कर्ण अर्थात हाइपोटेनस। इसको कहते हैं कर्ण। यह आपका हाइपोटेनस। शेष दो भुजा AB और BC क्रमशः आधार और लंब होते हैं। अगर यह आप आधार लेंगे तो यह लंब हो जाएगा, अगर इसे आधार लेंगे तो यह आपका लंब होगा। त्रिकोणमिति में कोण थीटा अगर दिया रहता है तो थीटा और 90 अंश की जो संलग्न भुजा होती है इसको आधार कहा जाता है, और थीटा के ठीक सामने की जो भुजा होती है उसे लंब कहते हैं। अगर थीटा यहाँ होगा तो AB आधार होगी और BC लंब होगा। अगर यह थीटा यहाँ पे होगा तो यह आपका AB लंब हो जाएगा और BC आधार होगा। आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस, लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर। कर्ण, आधार और लंब, ये तीन नाम केवल और केवल समकोण त्रिभुज में ही होते हैं। पाइथागोरस के अनुसार कर्ण का वर्ग इक्वल टू होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। एक फार्मूला ऐसे कर सकते हो, या कर्ण को अगर हम h दे दें तो h के स्क्वायर इक्वल टू बेस को b दे दिया जाए तो b के स्क्वायर प्लस लंब को अगर हम p दे दें तो p का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, अर्थात h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय पहली बात तो समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है, और इस प्रमेय के द्वारा किसी समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजा ज्ञात हो तो हम तीसरी भुजा जो ज्ञात नहीं है उसको ज्ञात कर सकते हैं। इस पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यह आपका कर्ण है AC, तो लिख सकते हैं AC की स्क्वायर इक्वल टू शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। कोई भी दो भुजा ज्ञात हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे हम अगर एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई एक समकोण त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर अर्थात आधार 3 सेंटीमीटर
और लंब 4 सेंटीमीटर है, तो कर्ण बताइए, हाइपोटेनस क्या होगा। तो कर्ण AC हम हल करेंगे, सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर इक्वल टू AB की स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर, AB की स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर। कर्ण पूछा है तो AC की स्क्वायर कर दीजिए। AB 3 का स्क्वायर प्लस BC 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर तो स्क्वायर क्या होता है, कपारे पर घाते 2, वही कपरवा पर 2 लिख दो, स्क्वायर होता है। 3 का स्क्वायर तो मतलब क्या होगा, 3 गुणे 3। किसी अंक के ऊपर जितने अंक लिखे जाते हैं उसका गुणा उतनी बार किया जाता है। जैसे 3 घाते 2, 3 गुणे 3, 4 घाते 2, 4 गुणे 4। स्क्वायर को हम घाते 2 भी बोल सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितने हो गए 25। तो यह आपका हो गया AC की स्क्वायर इक्वल टू 25, तो AC इक्वल टू अंडर रूट 25। करड़ी में 25 का वर्गमूल 5। इसका मतलब AC कर्ण पूछा है तो कहेंगे कि इसका उत्तर आपका हो जाएगा 5। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन इस पर लेते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है कि कर्ण 10 है, लंब आपका 8 है, तो आधार बताइए। आधार बराबर क्या। अगर क्वेश्चन आता है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी कर्ण 10 सेंटीमीटर लगा दे रहे हैं चलिए, और लंब 8 सेंटीमीटर है, तो आधार ज्ञात करो। लगाइए, कैसे लगाएंगे, वही नियम कानून। चलिए हम इसी हिंदी वाले से लगाते हैं। क्या लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ऐसे तो लिख देते हैं। क्या पूछ रहा है आपका, आधार, तो आधार की स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार की स्क्वायर, लंब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, भाई प्लस है इधर कर दीजिए माइनस, तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है 10, लिख देंगे 10 घाते 2, माइनस लंब कितना है 8, 8 घाते 2 इक्वल टू 10 घाते 2 मतलब 10 गुणे 10 2 बार, 10 10 में 100 माइनस 8 घाते 2 मतलब 8 गुणे 8 64, 100 में से 64 घटा दीजिए, कितना आएगा 36, 36। तो यह आधार की स्क्वायर आया, यह आपका आधार का वर्ग आया। तो हमने क्या पूछा है, आधार ज्ञात करो। आधार बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 36 करीब 36, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 6। तो कहेंगे हमारा उत्तर कितना होगा, आधार 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इस पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा किसी समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा ज्ञात हो तो हम तीसरी भुजा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। समझे बच्चों। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिए, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। 11,000 1111 11
11,1111 अंकों में क्या होगा? 11,1111 अंकों में क्या होगा? ऑप्शन दे रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। 11,1111 अंकों में क्या होगा? अंक में आप कैसे लिखेंगे 11,1111 को? बच्चों, यह क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में, सीटेट का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा विकल्प सही है आप अपने कमेंट में बताएंगे। बच्चों, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।